हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न फीड। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3D फार्मूला के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो एज यूजुअल मैंने कुछ डेटा बनाया हुआ है, तो चलिए हम शीट पर चलते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखेंगे मैंने कुछ डेटा बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने स्टाफ का नाम, स्टाफ की सेल एंड टोटल क्वांटिटी लिखी हुई है, और हर शीट में मैंने सेम डेटा बनाया हुआ है। आप देखेंगे पूरी सारी शीट्स में सेम डेटा है, ओनली जो वैल्यूज है वो चेंज हो रही हैं, बाकी स्टाफ का नाम सेम है। तो मैंने पूरे एक साल का डेटा लिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने जो शीट का नाम दिया हुआ है सेल जैन, सेल फैब, सेल मार्च एंड अप्रैल, मई, जून, एंड यहाँ पर सेल जुलाई, सेल अगस्त, ये मैंने इंटेंशनली किया है। ये हम वीडियो में बाद में बात करेंगे मैंने ऐसा क्यों किया है। फ्रेंड्स, 3D फार्मूला क्या होता है? 3D फार्मूला वो फार्मूला होता है जो मल्टीपल शीट्स में एक साथ काम करता है। अगर मुझे यहाँ पर सारी शीट्स का टोटल करना है, तो मैं एक ही फॉर्मूले की मदद से पूरी शीट्स का टोटल कर सकता हूँ। मतलब कि मैं यहाँ पर सारी 12 शीट्स का टोटल सिर्फ एक बार फॉर्मूला लगाकर कर सकता हूँ। इसीलिए इसे 3D फार्मूला कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं 3D फार्मूला कैसे यूज किया जाता है। तो मैं सारी शीट्स का सम करने के लिए, जैसे कि मुझे यहाँ पर टोटल क्वांटिटी निकालनी है, मुझे यहाँ पर प्रियंका की टोटल एक साल की क्वांटिटी निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं सम का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर इज इक्वल टू लगाऊंगा और सम का यूज़ करूँगा एंड ब्रैकेट ओपन करूँगा। देन हम यहाँ पर सेल जैन में जाएंगे और B2 को सिलेक्ट करेंगे। B2 को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे सेल जैन, आप यहाँ पर फॉर्मूला बार में देखेंगे तो सेल जैन सिंगल कोट में लिखा हुआ आ गया है, और उसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है और B2 सेल सेलेक्ट किया हुआ है। अब हमें यहाँ पर सेल जैन के बाद फॉर्मूला बार में जाकर कोलन लगाना है। कोलन लगाने के बाद हमें यहाँ पर या तो हम मैनुअली टाइप कर सकते हैं सेल DEC, मतलब कि सेल दिसंबर, और अगर हमें मैनुअली टाइप नहीं करना है, अगर स्पेलिंग का मिस्टेक हो जाएगा या कुछ भी नाम अगर वहाँ पर चेंज है, तो हम यहाँ से मैनुअली जाकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं सेल दिसंबर में आ गया हूँ, सेल DEC, और उसके बाद मैं जाकर B2 को सिलेक्ट कर लूँगा। मैंने B2 को सिलेक्ट किया। उसके बाद मुझे यहाँ पर सिंगल कोट में सेल जैन कोलन, यहाँ से जो एक सिंगल कोट लगा हुआ है सेल दिसंबर में, इसको मुझे हटाना रहेगा, बिकॉज कोलन के बाद हमें कोई भी सिंगल कोट यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेल दिसंबर लिखा हुआ है, उसके बाद मुझे एक सिंगल कोट से क्लोज करना है, और ये जो B2 का रेफरेंस दिया है हमने, ये हमको एक ही बार देना है, और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये भी हमें एक ही बार लगाना है। तो मैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क एंड B2 जो रिपीट हो रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर हम सिंगल कोट को भी एक बार ही देंगे, तो इसको भी हम डिलीट कर देंगे, और यहाँ पर हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे मुझे यहाँ पर पूरे एक साल का क्वांटिटी मिल गया है 795। अब इस फॉर्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा एज इट इज़, तो आप देखेंगे मुझे पूरे साल का क्वांटिटी मिल गया है। पूरे साल का क्वांटिटी मुझे यहाँ पर सारे स्टाफ का मिल गया है। फ्रेंड्स, आप वीडियो पूरा देखिएगा, बिकॉज लास्ट में मैं 2 बोनस टिप्स देने वाला हूँ। तो अगर आपने वीडियो स्किप किया तो आप वो जो बोनस टिप्स है वो मिस आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम टोटल सेल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगर मुझे टोटल सेल निकालना है, तो मैं इज इक्वल टू करूँगा, सम करूँगा एंड ब्रैकेट ओपन करूँगा। अगेन आई विल गो टू सेल जैन एंड अगेन आई विल सेलेक्ट C2। ओके, C2 सेलेक्ट करने के बाद व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पर जैन के यहाँ पर जाकर कोलन लगा दूंगा। कोलन लगाने के बाद यहाँ पर आई विल राइट सेल DEC, मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, और मैं यहाँ पर अगर एंटर प्रेस करूंगा तो फ्रेंड्स आप देखेंगे पूरे एक साल का टोटल मिल जाएगा मुझे। ये देखिए मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया तो मुझे पूरे साल का एक साल का टोटल मिल गया है। मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर नीचे तक पेस्ट किया, मुझे सारे पूरे साल की टोटल सेल दिखाने लगा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, अब आप देखेंगे मुझे यहाँ पर टोटल साल की टोटल क्वांटिटी दिखा रहा है एंड टोटल सेल भी दिखा रहा है। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर नीचे देखेंगे मैंने किसी शीट में सेल जैन लिखा हुआ है, सेल फैब लिखा हुआ है, सेल मार्च लिखा हुआ है, और यहाँ पर अप्रैल, मई एंड जून इंटेंशनली लिखा हुआ है। तो मैं ये बता देता हूँ यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों किया है, बिकॉज आप यहाँ पर देखेंगे इस फॉर्मूला में, तो इस फॉर्मूला में सेल जैन एंड सेल दिसंबर के पहले और बाद में, मतलब कि सेल जनवरी एंड सेल दिसंबर को हमने सिंगल कोट से क्लोज किया है,
उसके बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क देकर सेल का रेफरेंस दिया है। ओके, तो जब हमारे शीट के नाम में स्पेस होता है तो हम सिंगल कोट देते हैं, अगर स्पेस नहीं होता है तो हम कुछ भी नहीं लगाते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं यहाँ पर सम करूँगा सिर्फ अप्रैल मई एंड जून का। ओके, तो आई विल राइट इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, देन आई विल गो टू अप्रैल, आई विल सिलेक्ट दिस C2। ओके, एंड अगर मुझे मैनुअली टाइप करना है यहाँ पर तो मैं अप्रैल के बाद जाके कोलन लगाऊंगा एंड कोलन लगाने के बाद मैं यहाँ पर जून लिख दूंगा और मैं एंटर कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा टोटल वैल्यू आ गया है और मैं इस वैल्यू को, इस फॉर्मूले को नीचे तक पेस्ट कर सकता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर मेरा टोटल अप्रैल में एंड जून का सेल आ गया है। ओके, so friends, here is the time for bonus tip. फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, सेल जैन, सेल फैब, सेल मार्च, ये जितनी भी शीट्स हैं सेल नाम से स्टार्ट हो रही हैं। मतलब कि जो भी स्टार्टिंग का नाम है वो सेम है, जैसे कि इसमें भी सेल है, इसमें भी सेल है, इसमें भी सेल है, बाकी दूसरी शीट्स में सेल सेल सेल। तो जो भी शीट्स एक ही नाम से स्टार्ट हो रही हैं तो इन सारी शीट्स का हम एक ही बार में छोटा सा फॉर्मूला लगा के टोटल कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर मैं सिंगल कोट यूज़ करूँगा एंड सिंगल कोट के बाद मैं स्टार लगाऊंगा। स्टार लगाने के बाद मैं यहाँ पर सेल लिखूँगा बिकॉज मेरी सारी शीट्स का नाम सेल से स्टार्ट हो रहा है। ओके, देन मैं स्टार लगा के इसको क्लोज कर दूँगा एंड आई विल यूज़ सिंगल कोट अगेन एंड देन आई विल यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन आई विल गिव सेल रेफरेंस। तो जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर C2 का टोटल चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखूँगा C2 एंड आई विल प्रेस एंटर। सी द मैजिक, मेरे पास यहाँ पर 21,45,474 का वैल्यू आ गया है, जो कि मेरा जितने भी सेल करके जो भी मेरी शीट्स हैं उन सारी शीट्स का टोटल है। अगर आप यहाँ पर पूरे एक साल का टोटल देखेंगे तो 27,56,262 है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ अप्रैल में जून का टोटल देखेंगे तो यहाँ पर 6,10,788 है। और अगर आप यहाँ पर सिर्फ उन शीट्स का टोटल देखना चाहते हैं जिसका नाम सिर्फ सेल से स्टार्ट हो रहा है तो उसका टोटल है 21,45,474। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कितनी बार ऐसा होता है कि हमें ये 10-12 शीट्स हैं हमारे पास, ये सारी शीट्स में एक ही जैसा हमें टाइप करना होता है या फिर एक जगह पर एक ही फार्मूला लगाना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस टोटल के फार्मूले की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से इस टोटल के फार्मूले को डिलीट कर देता हूँ। ओके, और मैं अगर देखूँगा मेरी सारी शीट्स में यहाँ पर टोटल का फार्मूला नहीं लगा हुआ है और यहाँ पर टोटल भी नहीं लिखा है। ये देखिए यहाँ पर किसी भी शीट्स में मैंने टोटल नहीं लिखा है और ना ही तो टोटल का फार्मूला लगा हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही शीट में टाइप करेंगे और सारी शीट्स में ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। ये विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला होगा, हम कोई भी फार्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे और एक ही शीट में टाइप करेंगे और सारी शीट्स में टाइप हो जाएगा। है ना कमाल का मैजिक। तो चलिए हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी शीट्स में टाइप कराने के लिए पहले मुझे यहाँ पर जितनी भी शीट्स में टाइप कराना है, जैसे कि मुझे यहाँ पर 12 शीट्स में टाइप कराना है तो एट द सेम टाइम मेरे पास 13 शीट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 13 शीट्स अवेलेबल हैं और बाकी जनवरी से लेकर दिसंबर तक की शीट्स हैं, मतलब कि 12 शीट्स हैं। और मेरे पास एक ये स्पेयर वाली शीट्स है जिसका नाम शीट 1 है, जो कि मैं एज अ डैशबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैं एज अ मेन शीट यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये एक शीट एक्स्ट्रा में है। इसका यूज़ क्या है मैं आपको बताऊँगा। अभी के लिए हम सेल जैन पे चले जाते हैं। सेल जैन पे जाने के बाद मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और कंट्रोल प्रेस करने के बाद इसको मैं प्रेस करके रखूँगा और मैं यहाँ पर मल्टीपल शीट्स सेलेक्ट कर लूँगा। सो मैं यहाँ पर सारी शीट्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक की शीट सेलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पर कंट्रोल छोड़ सकते हैं, मतलब कि जो कंट्रोल बटन आपने प्रेस किया हुआ था उसको आप छोड़ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा टोटल। सो आई विल राइट टोटल और यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा दूँगा। यहाँ पर यूज़ इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन एंड मैं ये पूरा सिलेक्ट कर लूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा और यहाँ पर मैं जाके इस फॉर्मूला को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ओके, अब यहाँ पर मुझे
ये देखिए यहाँ पर बॉर्डर नहीं आ रहा है, मतलब कि ये पूरे टेबल में बॉर्डर दिया हुआ है और यहाँ पर बॉर्डर नहीं है, तो मैं यहाँ पर भी बॉर्डर दे दूंगा। ये सारे डेटा को मैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बॉर्डर दे दूंगा। ओके, और ये नॉर्मल बॉर्डर भी दे दूंगा, मैं ऑल बॉर्डर पर जाके ऑल बॉर्डर दे दूंगा और यहाँ से आउटलाइन दे दूंगा। ओके, अब आप यहाँ पर जाएंगे, अब किसी भी शीट में आप क्लिक करेंगे तो ये सारी शीट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पर ये अनसिलेक्ट नहीं होंगी। आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये अनसिलेक्ट नहीं होंगी। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपके पास एक शीट एक्स्ट्रा में होनी चाहिए। आप जैसे ही इस शीट पर जाएंगे तो ये सारी शीट्स अनसिलेक्ट हो जाएंगी और आप यहाँ पर मैजिक देख सकते हैं, सारी शीट्स में ऑटोमेटिकली टाइप किया हुआ आ रहा है और फॉर्मूला भी लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो फॉर्मेट हमने किया था वो फॉर्मेट भी सारी शीट्स में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे आने वाले वीडियोस में मैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक्स एंड बाय बाय।